करता हूँ। इसमें उर्दू के शब्द ज़्यादा हैं, इसलिए एक आध शब्दों के मायने भी मैं आपको बताऊंगा। वो कुछ ऐसा है कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में एक बहुत अच्छे और बहुत मशहूर एक पोइट हुए हैं, साहिर लुधियानवी, और उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं। तो दो लाइनें उनकी ऐसी हैं कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, हवादिस का मतलब होता है कुछ घटनाएं जो हमारे जीवन में हमारे साथ घटती हैं। तो ऐसा है कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सारे मेरे शिक्षक बंधु, और आज के ये हमारे प्यारे बच्चों जिन्होंने शिक्षक का रोल अदा किया है, बड़े बखूबी से निभाया है, उन सभी को शिक्षक दिवस के मौके पर मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ में उनके इस आयोजन के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। प्यारे बच्चों, दरअसल मैं ऐसा सोचता हूं कि भाषण देना बहुत मुश्किल काम है, और वास्तव में ये मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि जो बातें मंच से बोली जाती हैं वो आपके लिए एक ऐसा संदेश लेकर आती हैं जो आपके जीवन में कोई ना कोई मायने रखता है। तो मैं भाषण देना नहीं, बल्कि मैं आपसे सीधे सीधे जुड़ना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। 5 सितंबर 1988 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके जन्म को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इनका ये जो 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, कोई पूछेगा आपसे कि कब मनाते हैं तो आप ये डेट बता देंगे, क्यों मनाते हैं तो आप ये भी बता देंगे कि उनका जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कभी आप लोगों ने इस पे गौर किया है? अगर आप इस चीज को सोचें तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत आत्मीय चिंतन करने वाली बातें हैं कि आखिर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। इस शिक्षक दिवस के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या कुछ ऐसा आयोजन जिसमें सिर्फ मस्ती की जा सके, या इसके पीछे कुछ गूढ़ बातें भी छुपी हुई है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो इस बात को चरितार्थ करेगा कि आखिर शिक्षक दिवस मनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है। आपने कभी नाम सुना है या नहीं सुना है, मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, और एक बार वो ओमान की यात्रा पर गए थे। तो ओमान जो देश है उसका एक प्रोटोकॉल है कि जो वहाँ का किंग है वो किसी भी विदेशी जो आगंतुक है उसको लेने के लिए नहीं आता। अगर कोई खास व्यक्ति है तब वो जाएगा, तो वो भी वो दूर खड़ा रहेगा क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन जब उनको पता चला कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से ओमान की विजिट पर हैं, तो वो किंग, मुझे अभी उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, तो वो किंग क्या किए कि अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़कर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को लेने के लिए चले गए। और यही नहीं, बल्कि जनरली जब किसी को भी हमको अपने अतिथि को लेने जाना पड़ता है तो हम लोग एक दूरी मेंटेन करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया।
जितने भी ओमान के अब तक प्रोटोकॉल थे, जितने भी विदेश से आए हुए सारे अतिथियों थे, उनको रिसीव करने के लिए या तो कोई दूसरे लोग जाते थे, या अगर वो जाते भी थे तो वो दूर से उनको रिसीव करते थे। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और हुआ, उन्होंने सीधे सीधे हवाई जहाज के अंदर घुस गए, यानी राष्ट्रपति के उतरने से पहले ही वो अंदर चले गए और बाकायदा जाकर उनको वहाँ से अपने साथ लेकर नीचे आए। जब लेकर नीचे आए उसके बाद में सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि भाई किसी को भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे किंग, जिन्होंने कभी इस तरह से काम नहीं किया या आज तक उनके अलावा किसी भी किंग ने ऐसा काम नहीं किया, इस तरह के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने की जगह उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी या किसी भी दृष्टि से भी देखा जाए तो ये ओमान के लिए उचित नहीं था। फिर भी जब वो उनको रिसीव करके वापस जाने लगे तो गाड़ी में किसी ने, मैंने उनके जो ड्राइवर थे या एक दो जो और साथी लोग थे, उन्होंने पूछ लिया हिम्मत करके कि आप बताएं कि आप उनको रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े। तब उन्होंने जवाब दिया कि मैंने भारत से आए हुए किसी राजनीतिक नेता या व्यक्ति को रिसीव करने नहीं गया था। जब मैं पुणे में अध्ययन कर रहा था उस समय ये हमारे शिक्षक थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब एक शिक्षक की अहमियत क्या होती है। दरअसल बच्चों, आपके माँ बाप आपको क्या देते हैं? आपके माँ बाप आपको ज़िंदगी देते हैं, आपको रोटी देते हैं, आपको कपड़ा देते हैं, या आपकी वो सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं जो उनकी जिम्मेदारियों में आता है या जो आपकी आवश्यकताओं में आता है। लेकिन जीवन जीने का ढंग वो एक शिक्षक सिखाता है। अगर आपके माँ बाप ये शिक्षा दे पाते तो आपको कभी भी वो अपने से दूर करके स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि उनको ये विश्वास होता है कि मैं जिस व्यक्ति के हाथ में अपने बच्चे को या अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप रहा हूँ, ये जीवन की उन चीज़ों को सीखेगा जो इसको जीवन जीने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए कि शिक्षक का जो रूप है वो आपको लाइफ स्किल सिखाता है। आप देखिए कि यहाँ पर हमारे प्राचार्य महोदय से लेकर सारे शिक्षक, जितने भी प्राइमरी स्तर तक के शिक्षक या और भी लोग जो आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनके पीछे मंशा क्या है? वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप सही मायने में एक अच्छे होनहार बच्चे के रूप में आएंगे। वरना आप ये सोचे कि ये लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी नहीं कर रहे। उनकी ड्यूटी के पीछे आपकी तरक्की है, उनकी ड्यूटी के पीछे आपके माँ बाप का वो भरोसा है जिस भरोसे को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा है। आप ऐसा महसूस कीजिए कि शिक्षक आपके जीवन में उस सड़क की तरह है कि सड़क वहीं रह जाती है, आपको मंजिल नसीब होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक दिवस को उस दृष्टि से मनाइए, और ऐसा नहीं कि आप एक दिन मनाकर आप बाकी दिन शिक्षकों के लिए छोड़ दीजिए। नहीं, आप सभी दिन शिक्षकों का है। देखिए, जब आपने प्राथमिक शिक्षा ली तो वो शिक्षक, जब आप माध्यमिक या सेकेंडरी क्लासेस में आ गए तो आपके शिक्षक बदल गए, तो उनका पुराने वाले शिक्षकों का योगदान कम नहीं हुआ। उनके योगदान की बदौलत आप सेकेंडरी में आए, और सेकेंडरी शिक्षकों के योगदान के बदौलत आप आगे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो योगदान किसी का कम नहीं हुआ, लेकिन आपका उनके प्रति नज़रिया बदल गया। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं खुद यहाँ पर, मुझे अप्रैल से मैं आया हूँ और ये ऐसा महसूस करता हूँ कि जो बच्चे जिस शिक्षक के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कक्षाओं में, उनके अलावा जो दूसरे शिक्षक हैं उनका कोई सम्मान भी नहीं देते हैं, ना वैल्यू, माने उनके लिए उनका कोई वजूद नहीं है। वो बगल से गुजर जाएंगे, वो नमस्कार तक नहीं करते। तो बेटा, ऐसा शिक्षक दिवस मनाने के पीछे अगर आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं अगर पनप रही हैं तो आप इसको बंद कीजिए। आपके लिए सारे शिक्षक बराबर के हैं, जो पढ़ाते हैं वो भी
जो नहीं पढ़ाते हैं वो भी, क्योंकि उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आपके लिए रहा है। और आप यहाँ से जब चले जाएंगे तब आप इस चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ सबसे कनिष्ठ यानी जूनियर कहे जाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आज देखिए शिक्षक आपके लिए रोक टोक का काम करता है, तो रोक टोकने का काम ऐसा नहीं कि आपको आपके जो स्वतंत्रता है उसमें बाधा है। रोक टोकने का काम है कि आपको एक शेप देना चाहता है। कुम्हार क्या करता है, एक शेप देता है घड़े को, थपकी देता है। तो ठोकने का काम से पर्पज़ हमारा ये है कि आपको एक थपकी देकर आपको एक शेप दे रहा है, ताकि आप जीवन में एक अच्छे रूप लेकर आगे बढ़ें और आप अपने जीवन को उस ऊंचाइयों तक लेके जाएं जिससे आपके माँ बाप का नाम, आपके परिवार का नाम ऊंचा रहे। देखिए शिक्षक सिर्फ एक ही चीज़ का भूखा होता है, सम्मान। बस वही चीज़ उसको चाहिए और उसके अलावा बाकी दूसरा उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप भविष्य में यानी आज के बाद मैं इसी स्कूल में इस तरह की चीज़ों को ना महसूस करूं, क्योंकि मैं यहाँ मंच से जब कोई बात बोल रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ पर एक तरीके से व्यक्तिगत महसूस किया हुआ बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे सीनियर बच्चे हैं वो अपने जूनियर छोटे भाई बहनों को एक अच्छा माहौल यहाँ दे के जाएंगे, ताकि वो भविष्य में ऐसा चीज़ों को इस स्कूल के नाम को रोशन करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाएंगे। धन्यवाद।